हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, आज अपन क्लास 10th मैथ्स का एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपका ब्लूप्रिंट्स। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, कितने 3 मार्क्स के होंगे, कितने 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, स्टेट बोर्ड का है तो आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस टाइप की छोटी छोटी टिप्स जानने के लिए अगर आप चैनल पे पहले नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आपको 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा मैथ्स का। ठीक है, इसमें 25 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के हैं और 75 का आपका थ्योरी का। इसमें 30 क्वेश्चंस जो हैं आपके एमसीक्यू के हैं। एक एक नंबर के कितने क्वेश्चंस हैं आपके? 30 क्वेश्चंस हैं। टोटल चैप्टर्स कितने हैं आप लोगों को पता होगा मैथ्स में? 14 आपके चैप्टर्स हैं। तो इसका एक एक करके मैं बाइफरकेशन बताऊंगा। 30 एमसीक्यू किस टाइप से आ सकते हैं? एक तो चूज़ एनी वन ऑप्शंस जो होता है आपका, उस टाइप से ट्रू फॉल्स दे सकते हैं आपको। ठीक है, 1 वर्ड्स दे सकते हैं आपको, मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं आपको, और फिल द ब्लैंक्स दे सकते हैं। कोई भी टाइप का चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं एक ही टाइप किया जाए, इससे सारे टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन से एक एक नंबर के हैं आपके 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चंस हैं 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चन कैसे हैं आपके? 2-2 नंबर के, तो 24 जो हो गए, 30 वो हो गए, 30 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, 3 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 9 मार्क्स आपके जो गए, 4 मार्क्स के आपके वो भी आपके 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 4 3 12। तो इस तरह बाइफरकेशन करके 75 नंबर्स का आपका पेपर्स तैयार होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे चैप्टर के आपको विशेष जानकारी मिल जाएगी और आपके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो आपको मैं जानकारी देता रहूँगा, आप चैनल से जुड़े रहिए मेरे। तो सबसे पहला चैप्टर से आपका मालूम होगा आपको कौन सा है आपका? रियल नंबर्स। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आपका कौन सा है? पॉलिनोमियल्स। थर्ड चैप्टर कौन सा आपका? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना। फोर्थ चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, ब्लूप्रिंट है, क्लास 10th, अपना सब्जेक्ट कौन सा है ये तो आपको पता ही होगा, मैथ्स। इस चैप्टर के नाम मैं इधर लिखूँगा। 1 नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में से, 2 नंबर के कितने क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में से, 3 नंबर के कितने क्वेश्चंस होंगे इसमें से, और 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको देखो समझा रहा हूँ, नोट करिए इसको। देखिए बेटा, ये चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं मैंने आपको। फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, सेकंड है आपका पॉलिनोमियल्स, थर्ड है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, एंड फोर्थ चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये मैंने बाइफरकेशन कर रखा है। 1 मार्क्स के कितने सम्स होंगे, 2 मार्क्स के कितने होंगे, 3 मार्क्स के कितने होंगे, और 4 मार्क्स के कितने होंगे, और किस चैप्टर में टोटल कितने नंबर का आएगा। आप देखिए, फर्स्ट चैप्टर लिख रखा है मैंने रियल नंबर्स। एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन है इसमें? 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 मार्क्स के कितने होंगे? 2 क्वेश्चन होंगे। तो कितने हो गए? 4 तो ये हो गए और 2 ये। तो फर्स्ट चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर्स का। अब जब मैं चैप्टर आपको बताऊंगा तो इसमें आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से आ सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड देखिए, सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। इसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यानी 4 और 1 5। टोटल मार्क्स इस चैप्टर में कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर्स का। अगेन थर्ड चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है 2 और 1 3, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 4 और 2 6 और 1, टोटल कितने मार्क्स का हो गया इसमें? 7 मार्क्स का। इसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक एक नंबर के इसमें 3 क्वेश्चन हैं एमसीक्यू। मैंने आपको पहले बता दिया एमसीक्यू के टाइप्स एक ही टाइप्स के नहीं हो सकते। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, 1 वर्ड्स भी आ सकता है, आपका ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी चूज़ कर सकते हैं, और चूज़ एनी वन ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। तो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 नंबर का है, तो 3 और 2 इस चैप्टर में कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर्स का। टोटल कितने चैप्टर्स हैं मैंने फिर बताया था आपको? 14 चैप्टर्स हैं। एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप के? 30 क्वेश्चंस। 2 मार्क्स से कितने होंगे? 12 क्वेश्चंस।
3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। इस तरह पेपर कितने मार्क्स का बनेगा आपका? 75 मार्क्स का। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए आप। 4 को चैप्टर, फिर मैं आगे के 4 और लिखता हूँ। इस तरह आपके 14 चैप्टर्स हैं। देखिए बेटे 1 to 4 लिख लिए थे अपन ने, अब 5, 6, 7, 8 नेक्स्ट 4 चैप्टर्स और लिख रहे हैं। 5 चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी जिसको अपन बोलते थे। 6 चैप्टर से आपका ट्रायंगल्स, ठीक है। 7 चैप्टर से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और 8 चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इनका चारों चैप्टर का ब्लूप्रिंट लगभग एक जैसा है। सभी में से कितने नंबर्स के आएंगे? 5 नंबर्स के। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इसमें भी सब में एक सा ये फिगर है। एमसीक्यू हर चैप्टर में से 3 नंबर का आ रहा है, मतलब 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक 2 नंबर्स का आ रहा है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 मार्क्स। पहला देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं आपके, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 3 और 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। सेम ट्रायंगल्स 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। 3 और कितने हो गए? 2, 5। सेम आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 मार्क्स का है। टोटल नंबर कितने हो गए? 5। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है, 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने हो गए? 5। यहाँ तक क्लियर? तो लगभग चारों चैप्टर का सेम टाइप के क्वेश्चंस आना है। 1 नंबर के 3 क्वेश्चंस हैं, 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर? टोटल कितने नंबर के आएंगे? 5 मार्क्स के। तो इसको नोट करिए बेटा। 8 चैप्टर्स हो गए आपके। देखिए बेटा नेक्स्ट चैप्टर 8 तक हो गए थे आपके, 9, 10, 11। इन भी तीनों चैप्टर का सेम है। 9 चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 1 नंबर के 2 क्वेश्चंस होंगे, 1 3 नंबर्स का होगा, 5 मार्क्स। 10 चैप्टर है आपका सर्किल, इसमें भी 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स का 1, 5। सेम एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, इसमें भी 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं, 1 3 नंबर्स का है, 3 मार्क्स का है, टोटल 5 मार्क्स। क्लियर? 9, 10, 11 सेम आपके क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू कितने नंबर के आएंगे? 1 नंबर के, तीनों में 2 नंबर के, है ना, 2 क्वेश्चंस होंगे, और 1 क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। टोटल कितने के हो गए? 5 मार्क्स के। क्लियर? तो आपके कितने चैप्टर हो गए? 11। कितने बताए थे मैंने आपको? 14। 3 चैप्टर और हैं, इनको नोट करिए। फिर नेक्स्ट के 3 चैप्टर्स और लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। देखिए बेटा आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स हैं 3, 12, 13, 14। 12 चैप्टर में आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें देखिए 1 नंबर के 2 क्वेश्चंस हैं और 1 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने हो गए आपके? टोटल 6 मार्क्स। इसके बाद है आपका स्टैटिक्स 13 चैप्टर्स, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, 1 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। टोटल कितने हो गए आपके? 5 मार्क्स। नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। 2 नंबर के 2 एंड 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स, 4 + 2 आल्सो 6। क्लियर हो गया? दोबारा देख लीजिए। 12 चैप्टर था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं? 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 6। स्टैटिक्स देखिए 13 चैप्टर है, जो कि आपका 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। टोटल कितने मार्क्स के हो गए? 5 मार्क्स के। एंड लास्ट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। टोटल कितने मार्क्स के हो गए? 6 मार्क्स के। तो आपका जो स्टेट बोर्ड का था ब्लूप्रिंट्स, है ना, लगभग पूरा हो गया है आपका। इस तरह छोटी छोटी इंपॉर्टेंट्स जो आपकी चीज़ें हैं, इसके इन चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो आप मेरे से जुड़े रहिए, नए हो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। दोबारा देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, मैंने फिर बताया था आपको कितने क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, ये देखो लिख दिए मैंने, ठीक। 2 नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे आपके? 12 क्वेश्चन होंगे। 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे। 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे। इस तरह पेपर कितने मार्क्स का बनेगा आपका? होल पेपर्स 75 मार्क्स का। एमसीक्यू के टाइप्स कौन कौन से बताए थे मैंने आपको?
वन वर्ड्स के रूप में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकता है, ट्रू फॉल्स के रूप में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग के रूप में आ सकता है और चूज़ एनी वन ऑप्शंस के रूप में आ सकता है ना। हो सकता है कि चारों जो पोर्शंस हैं इसी टाइप से पूछ लें आपसे। तो टोटल आपके क्वेश्चंस ये हो गए हैं, 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो गया। बाकी के 25 मार्क्स हैं जो आपके जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या टेस्ट, इनकी जो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। 25 मार्क्स स्कूल का मैटर है, किस तरह आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन करिए, आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप जुड़े रहिए। ओके, बाय।